Hello students, today we will start with the first chapter for your third term of English literature, that is chapter number 11 on the water. Students, this chapter is a poem on the water, is a poem and it is based on traveling. In this chapter, the poet has experienced the joys of sailing by boat. What do we see while sailing by the boat? What are the nature that we see around? We will experience in this poem. Let us first read the poem. In our little boat to glide on the water blue and wide, while the sky is smooth and bright, what could give us more delight? In the first stanza, the poet is sailing by the boat, and what is he experiencing? What did he say? The poet is saying that if the weather is very fine, if the sky is smooth and bright, and the water on which the boat is sailing, it looks blue and white, then it will be a delightful journey. The next stanza. See the ripples how they run, twinkling brightly in the sun, while reflected we can see shadows of each hill and tree. In the second stanza, what did the poet say? In the second stanza, you must have noticed, students, that while we sail by the boat, and if the boat is sailing slowly, we experience the small ripples of water, isn't it? जब हमारी बोट जो है वो सेल करती है, हल्के हल्के मूव होती है आगे, तो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि वाटर के छोटे छोटे रिपल्स जो हैं वो मूव होते रहते हैं, छोटी छोटी लहरें जो होती हैं उसकी वो हमें जाती हुई नज़र आती हैं बोट के आसपास, तो उसको क्या कहते हैं? रिपल्स कहते हैं. तो व्हाट इज़ द पोएट सेइंग? सी द रिपल्स हाउ दे रन. रिपल्स जो है, जैसे जैसे हमारी बोट आगे बढ़ती है वैसे वैसे छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी रिपल्स जो हैं वो भी जाती ही रहती हैं, नॉन स्टॉप मूव करती हैं वो. ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, और जो सन है, जो ब्राइट सन है, उनके ऊपर जब पड़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो शाइन कर रही हो. While reflected we can see shadows of each hill and tree. और पानी में जब हम लोग देखते हैं we can see the reflection, है ना? जो वाटर होता है उसमें भी वो भी एक मिरर की तरह होता है, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. उसी तरह पोएट क्या कह रहा है कि वाटर में भी जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और हम जब इधर थोड़ा सा दूर को देखते हैं, जब हम लोग साइड किनारों पे देखते हैं, हम लोग को किसकी रिफ्लेक्शन दिखती है? वाटर में हमें हिल्स की और ट्रीज़ की रिफ्लेक्शन दिखती हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं. द थर्ड स्टैंजा. See the lilies round and large, floating near the reedy marge, where the bulrush has its place and the heavy water maze. Now lilies क्या होते हैं students? These are flowers. Okay, तो poet क्या कह रहा है? हम लोग और क्या देखते हैं while traveling by the boat? What do we see? We see लिलीज, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते हैं, जिनमें से एक ब्यूटीफुल फ्लावर कौन सा है? लिली फ्लावर होता है, वो राउंड एंड लार्ज होता है. ओके, फ्लोटिंग नियर द रीडी मार्ज. ओके, फ्लोटिंग नियर द रीडी मार्ज. क्या फ्लोट करते हैं? फ्लावर्स जो हैं वो पूरे रिवर के जो साइड, रिवर बैंक में, रिवर बैंक मीन्स रिवर के किनारे में फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम किए होते हैं, स्मॉल ग्रासेस ग्रो की हुई होती हैं, तो वो एक तरह से क्या लगता है, एक लाइन जा रही है, एक लाइन से वो फ्लावर्स जो हम लोगों को एक से दिखाई देते हैं. उसी तरह
पोएट कह रहा है फ्लोटिंग नियर द रीडी मार्ज। रीडी मार्ज मीन्स एक लॉन्ग फुल लाइन की तरह, उसमें ग्रास भी है और उसमें फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं, उसको उन्होंने पोएट ने कहा है रीडी मार्ज। और फ्लावर्स जो हैं वो जब ब्लूम कर जाते हैं या फिर हवा से, तो वो क्या होता है, वो पानी में आ जाते हैं, तो पानी में भी फ्लोट करने लगते हैं। Where the bulrush has its place and the heavy water maze। और पानी के किनारों में हम लोगों ने, आपने हमेशा नोटिस किया होगा, देयर आर ट्रीज़। ट्रीज़ क्यों होते हैं? ज़्यादातर ट्रीज़ हम लोगों को पानी के किनारे में क्यों दिखते हैं? क्योंकि वाटर के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से वहाँ पर जल्दी से ट्रीज़ जो है ग्रो भी हो जाते हैं। और वी फाइंड मैनी मोर ट्रीज नियर द रिवर्स। तो वेयर द बुलरश हैज़ इट्स प्लेस। बुलरश क्या है? एक टॉल प्लांट है विथ अ लॉन्ग नैरो लीव्स दैट ग्रोज नियर वाटर। ओके, ये वाला एक ट्री है जो पानी के किनारों पर ही ग्रो होता है। एंड द हैवी वाटर मेज, ये भी वाटर मेज भी एक वाटर प्लांट है जो किनारों हम लोगों को पानी में ही दिखाई देते हैं। जहाँ ज़्यादा रिवर्स होती हैं या पॉन्ड्स वगैरह में, वहीं पर हम लोगों को वाटर ट्रीज़, वाटर प्लांट्स नज़र आएंगे इस तरह के। फोर्थ स्टैंजा, सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई एंड द स्वॉलो स्किमिंग बाय, सी द फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लीम ere they splash into the stream। The fourth stanza, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने किसके बारे में बताया है? स्काई। ओके, द स्मूथ एंड ब्राइट स्काई, द लाइट वेदर। सेकेंड स्टैंजा में हम लोगों को पोएट ने किसके बारे में बताया? वाटर रिपल्स, ओके, एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिल्स एंड ट्रीज। थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें क्या बता रहा है? अबाउट द वाटर प्लांट्स। इन द फोर्थ स्टैंजा यू सी, फोर्थ स्टैंजा में हम लोगों को पोएट किसके बारे में बता रहे हैं? द इंसेक्ट्स एंड द बर्ड्स। नाउ इसमें किसके बारे में बताया है? सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो है वो बहुत ब्यूटीफुल इंसेक्ट होता है। वो कहाँ उड़ते हैं ज़्यादातर? दे मूव अराउंड द प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ओके, जहाँ पर ग्रीन ग्रास होती है, जहाँ ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, वहाँ पर हम लोगों को ऐसे इंसेक्ट्स दिखते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं, तो इस वजह से हम लोग को द पोएट कहता है कि वहीं पर ड्रैगन फ्लाई भी है। एंड द स्वॉलो स्किमिंग बाय, स्वॉलो इज़ अ स्मॉल बर्ड। एक स्मॉल बर्ड का नाम है स्वॉलो। वो क्या करती है? वो बहुत ऊंचे से उड़ के आती है, नीचे नीचे डाइव करने के लिए आती है, लेकिन वो क्या करती है? जैसे ही वाटर सरफेस आता है ना, वो फ़ौरन अपना डायरेक्शन चेंज करके वापस उड़ जाती हैं। ये इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं इन बर्ड्स की। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टिविटी लगती है इनकी, बहुत ही एन्जॉयबल होती है। तो पोएट भी इस बर्ड की एक्टिविटी को, ड्रैगन फ्लाई की एक्टिविटी को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं वाइल ट्रैवलिंग बाय द बोट। See the fishes spring and gleam, or they splash into the stream। और फिशेस, यू मस्ट हैव सीन, आप में से कुछ बच्चों ने फिशेस को पॉन्ड में देखा होगा। वो सिर्फ पॉन्ड के अंदर अंदर तो नहीं स्विम करती रहती हैं, बहुत सारी फिशेस क्या करती हैं? पॉन्ड के ऊपर भी जंप करके वापस अंदर स्विम करने के लिए चली जाती हैं। ये भी फिशेस की एक एक्टिविटी होती है ना। तो उसी तरह ये पोएट भी इनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कि जैसे ड्रैगन फ्लाइज जो उड़ रहे हैं फ्लावर्स के ऊपर, और जो स्वॉलो है द स्मॉल बर्ड जो ऊपर से इतनी तेज़ी में स्पीड में उड़ती हुई आती है, और फिर जैसे ही वाटर सरफेस आता है, जैसे ही पानी के ऊपर से वो फ़ौरन वापस फ्लाई करने लगती है। ये भी एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी होती है बर्ड्स की। और उसके बाद में उन्होंने किसकी एक्टिविटी देखी? पोएट ने फिशेस की एक्टिविटी देखी। क्या फिशेस की एक्टिविटी देखी? कि फिशेस जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुली उस वाटर में स्विम कर रही हैं, इतनी उनकी मूवमेंट जो होती है इतनी क्विक होती है, वो मूव कर रही हैं और वो ग्लीम कर रही हैं। ग्लीम मीन्स शाइनिंग। जब वाटर सरफेस पे आती हैं फिशेस तो वो सनलाइट से शाइन करती हुई दिखती हैं। और
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फिशेस की एक एक्टिविटी ये ऐसी भी होती है कि वो फिश वाटर में से निकलती हैं और फिर वापस जंप करती हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है एक्टिविटी। ओके, तो पोएट जो है वो एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देख के बहुत ही एंजॉय कर रहा है अपनी ट्रैवलिंग। इन द लास्ट स्टैंजा यू सी स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा रीड करते हैं। See the bright kingfisher too, dart a gleam of green and blue. These are all around our boat on the water whilst we float. The kingfisher. Kingfisher क्या है? एक बर्ड है जो पानी में फिशेस को पकड़ के उनका खाना वही होता है किंगफिशर्स का। वो पानी में नज़र आती हैं ज़्यादा। ओके, तो वो किंगफिशर, सी द ब्राइट किंगफिशर टू। किंगफिशर भी बहुत ही नेचर की बहुत अच्छी बर्ड है। बहुत सारी बर्ड्स नेचर में, कितनी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, कलरफुल बर्ड्स होती हैं, तो ये किंगफिशर भी उनमें से एक है जो बहुत प्यारी लगती है। ओके, डार्ट अ ग्लीम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। ओके, ये किंगफिशर भी अपने आप को बहुत एक्टिव रखती हैं, बहुत ही अपने आप को अलर्ट रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनका खाना क्या है? फ़िश है, और उनको तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि फ़िशेस जो हैं जैसे ही उनके सामने आएंगी स्विम करती हुई, उनको फ़ौरन उनको कैच करना है। तो वो बहुत ही एकदम एक्टिव रहती हैं और बहुत ही क्विक मूवमेंट रहता है इनका। ओके, दीज आर ऑल अराउंड आवर बोट ऑन द वाटर वाइल्स वी फ्लोट। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो नेचर की जो इतनी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं वो वाइल ट्रैवलिंग बाय द बोट देखते हैं। वो वाटर के अंदर के एनिमल्स की एक्टिविटी, बर्ड्स की एक्टिविटी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज़ जो नज़र आते हैं, वाटर प्लांट्स, वो सारी चीज़ें, और जो वेदर जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है वाइल ट्रैवलिंग बाय द बोट। तो ये सारी जो एन्जॉयबल ट्रैवलिंग है, एन्जॉयबल जर्नी जो है, ये पोएट ने इस पोएम में बताया है।